धिक्कार भुजाओं पर मेरी, धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया, इस पर नहीं प्रहार किया, व्यर्थ कुलाड़ा ये मेरा, इसे नहीं समझा। धिक्कार बुझाओ, मेरी बुझाओ को धिक्कार है, इस कुलाड़े को धारण करना धिक्कार है। अगर मैंने इस बालक का और वध नहीं किया तो आगे लिख रहे हैं कि भयो बाम विधि फिरे हो स्वभाव। ऐसा लग रहा है कि भयो बाम विधि, विधि माने ब्रह्मा जी, वो बाम माने कहते महाराज उल्टे, तो आज ऐसा लग रहा है कि विधा था मुझको उल्टे कह गए। और मोर क्योंकि मेरे हृदय में दया तो कभी आती नहीं थी, दया तो मैं जानता ही नहीं दया किसे कहती है। तो आज मेरे हृदय में पता नहीं कि दया का भाव कैसे मिल रहा है कि मुझको जानते हुए भी कि मेरा गुरु अपराधी सामने है और मेरा फरसे के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ रहा। इस प्रकार से राम है नहीं सवाल बाल पद का, जब खुद यह मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे परछाई। केवल बालवध की बात नहीं है, लेकिन ये सभासद मुझको कोई दोष नहीं देना, क्योंकि ये बालक है और निश्चित मरने की कगार पर आ चुका है। आज गया राज दया तुम तुझे सहावा। क्या कह रही देखिएगा, आज पता नहीं आज मुझको इतना दुख सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि सुनी स्वामित्र जब इस बात को सुना, स्वामित्र माने लखनलाल जी ने, तो देखिए महाराज अपने को तो वही काम हो, तो लिख रहे हैं कि भी हंसे सिर्फ पहले तो हंसे, जब हंसने का काम है भी हंसे सिर्फ ना, जब उन्हें एक पार्टी पड़ रही है कि अगर सामने वाले को परास्त करना है तो देखिए महाराज कि जो और उनको क्रोध दिला दो, और क्रोध से अपने आप उसका जो है बल छीन हो जाएगा, तो ये अपने आप कमजोर, तपस्या को छीन करवाना है तो उसको क्रोध करवाते रहिए। तो ये लक्ष्मण जी ने एक सूत्र समझ लिया, तो बार बार उनकी तरफ मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद महाराज उन्होंने सिर नवाया और क्या कह रहे थे कि समझ सुनिए साहब थोड़ा सा। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा सभी समस्याओं का एक ही हल होता है। समस्या अगर आपको किसी को देखो, आप चले जाओ किसी डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, चाहे आप किसी बाबा के चले जाओ, चेटकी के चले जाओ, चाहे किसी के यहाँ चले जाओ, आपको लोगों की लाइन लगी मिलेगी कि मैं जाते परेशान में मरा सुखी को उन्होंने सब दुखी है, क्योंकि समस्या है परेशानी की है। जैसे देखिए महाराज आपने देखा होगा उबलता हुआ पानी या कौला में लेकर आप उसमें झांक कर देखना, आपको उसमें अपनी परछाई नहीं दिखेगी, साफ पानी में परछाई दिखती है, उबलते पानी में आपको अपनी परछाई नहीं दिखती। उसी प्रकार जब तक आपका मन परेशान रहेगा और दूषित रहेगा और क्रोध आपके शरीर में रहेगा महाराज, आपकी किसी समस्या का हल नहीं होगा। तो बाबा आप उबलते पानी में, हम क्षत्रिय है, हम क्षत्रिय मृगयाब न करही, हम क्षत्रियों का कार्य है कि जंगल में जाकर के और शिकार करने का। तुम ब्राह्मण हो बाबा, अरे अपने जुगाड़ करके अपना काम करो, हमारे क्यों बीच में आप टांग अड़ाते हो? ये हमारा काम है जो हम कर रहे, क्षत्रियों का काम था। स्वयंवर में क्षत्रिय आते हैं और कायर लोग नहीं आते, और कायर चले जाते हैं, लेकिन जो वीर होता है वही इस और शोभा बढ़ाता है। महाराज इस यज्ञ मंडप की शोभा बढ़ाई है तो क्षत्रियों ने बढ़ाई है, नहीं तो कहती है कि रावण बाण छुआ नहीं चाहता।
रावण बाणासुर जैसे आए लेकिन वो भी चले गए। तो बाबा आप को अगर समस्या पैदा हो रही है, आपको केवल समस्या एक ही है कि मेरे गुरु बाबा का, तो आप झांक कर देखिए अपने आप स्वच्छ मन से, जैसे सुंदर पानी में, साफ पानी में आपको परछाई दिख जाती है। आप अपने मन में और अपने सही दिमाग से झांक कर देखिए, शुद्ध मन में आपको समस्या का हल तुरंत। ये क्या है? एक गूढ़ वचन है जो आपको लास्ट में मिलेंगे। तो वो गूढ़ वचन यहाँ पर जो है प्रधान जी सरकार के द्वारा और इशारा किया गया प्रधान जी के वास्तव में जैसा आपका स्वरूप है ना, जैसे आप बन करके आए हो, तो वास्तव में आपके स्वरूप के अनुसार आपकी भाषा भी चल रही है। जैसा देश जैसा भेष और जैसी आपकी वाणी निकल रही है, तो और कैसे कि जैसे माने आप जब बोलते हैं ना, तो बोलत झरत जन जन फूला, जैसे ऐसे बोलते हो आप, जैसे आपके मुंह में से जब बोलते हो महाराज, फूल कहते हैं, फूल फूलों की वर्षा होती है, सुंदर कोमल कोमल आपके बड़े मीठे वचन निकलते हैं आपके मुंह से, जैसे फूल कोमल होता है। महाराज जी क्या है ये? थोड़ा व्यंग वचन है, उनके ऊपर व्यंग किए जा रहे हैं, काय के लिए उकसा रहे हैं परशुराम जी को। उकसाने का काम है। अगर किसी को, जैसे हम गाँव में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बड़े बूढ़े में, और उचकाते हैं ना, किसी को दुखाए क्यों भग जाते हैं, तो ऐसे लक्ष्मण जी अपनी इसी छोटी छोटी बचकानी बातों से और बाबा को जो क्रोध दिला रहे हैं, उल्टे हो गए कि मेरे हृदय में दया पैदा हो गई है। तो महाराज दया करने से, और लिख रही है कि जरा ये मुनि गाता, हे मुनि महाराज आपके, और गात माने होता है शरीर, गात माने शरीर, अगर दया करने से अगर आपका शरीर जल रहा है ना, तो महाराज खरा कोप का राग मिलाता। अगर क्रोध कर लोगे महाराज, ठंडे पानी से आपका शरीर जल रहा है, तो गर्म पियोगे तो क्या होगा? तो अगर दया करने से आपको अगर इतना शरीर चल रहा है, तो क्रोध करोगे तो परमात्मा विधाता आपकी क्या गति होगी? महाराज मेरी तो समझ के बाहर है। इस प्रकार से जो कह रहे हैं जनक राज देख जनक हट। भैया देखिए परशुराम जी कह रहे हैं कि जनक, पहले ही मैंने तुझसे कही, पहले जब आए बाबा, जब लक्ष्मण जी ने एक बात कही है कि बाबा बिना बुलाए आए हो तुम, बिना बुलाए आए हो, कहीं को बिना बुलाए जाओगे तुम यहाँ से? तुम बुलाए कौन है यहाँ पे? निमंत्रण दो कौन? तुम्हारे चिट्ठी जाई यज्ञ की, यहाँ पर धनुष यज्ञ हो रही है, बिना बुलाए आए हो, बिना बुलाए, तो बिना बुलाए को पतो क्या हो? तो बिना बुलाए आओगे ना, तो कहते हैं कि बिना बुलाए जाओ, वो ओरे गीत, तो यही हो तो बाबा, बिना बुलाए आओगे, जैसे तुमने गीत गाने पड़ेंगे और सुननी पड़ेगी सगल की, क्योंकि बिना बुलाए आए। हमने तुमको चिट्ठी नहीं दी, तो लिख रहे हैं बेग करो देख जनक भटराज भालक कीन चहत। जनक ये बालक वास्तव में और ये इतना हठी है, और ये हट कर रहा है, जिद कर रहा है, बार बार क्रोध दिलाता है, वो मुझको ऐसा लग रहा है कि ये यमपुर का और रास्ता जाना चाहता है, और वास्तव में ये यमपुर जाने ही लायक ये सज्जन हो। अरे भैया जाओ, इसको कोई और इनकी आंखों से दूर कर दो। लिख रहे हैं इनको ठीक से इनकी आंखों से, कह रहे हैं वोट हटा दो, इसको आगे से दूर कर दो, या इनकी कोई पर्दा लगा दो, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये देखने में जब छोटा है। एक बात याद आई छोटे की, जब राम जी धनुष के लिए तैयार हुए थे, धनुष तोड़ने के लिए महाराज, तो सभी सखियां विचार कर रही हैं, माँ जानकी जी भी है कि ये छोटे से कुमार हैं और धनुष को कैसे तोड़े। तो वहां पर कितनी सुंदर बात कही कि देखिए कि एक छोटा सा अंकुश होता है, छोटा सा अंकुश, और इतने बड़े हाथी को बस में कर लेता है। तो देखिए सीता जी से कह रही है कि देखिए बहना, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये छोटे जरूर हैं लेकिन इनके काम बहुत, हमने सुन रखा है इनके बारे में कि इन्होंने ऋषि पत्नी का उद्धार किया इंडिया का, इनके चरण में ऐसा जादू है कि इनके चरण की धूल से और एल्या जैसी और नारी का उद्धार हो गया, अपने पति लोग को चली गई। तो इनको आप छोटे मत समझिए, छोटे समझने की भूल न करें। तो
देखत छोट खोट नप ढोका। तो जब आगे की बात कही महाराज कि इनको मेरे आंखों के आगे से कर दो, तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण बोले हटे हम और है यदि यही पसंद तो अपनी आंखें आप ही कर लीजिए, कर लीजिए। महाराज अगर हमारी आंखों से हमसे आपको इतनी नफरत है कि हम हमको कह रहे हैं कि आंखों से दूर कर दो, तो एक बात कर लो महाराज कि आप अपनी आंख बंद कर लो। तो कहती है कि आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें पूछता हो तो आंखें छाती भी होती है तो छाती आप ले जाओ। और तो बिना बुलाए आए थे, बिना बुलाए आए तो बिना बुलाए आए थे और अब बिना कहे जाते, अब बिना कहे परशुराम जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप बिना बुलाए आए, आपको किसी ने न्योता नहीं दिया। भाई आप कह रहे हो कि जब बिना बुलाए आए तो आप बिना बुलाए जा भी सकते हो और अनुराग तनु से खंडते हो तो इनको मिले। इस धनुष के टुकड़े से इतना ही प्रेम है तो आप कह रहे हैं आप इन टुकड़ों को इकट्ठा कर लो और बाबा अपनी झोली में समेट के आप इनको अपने संग ले जाओ, क्योंकि आपके गुरु बाबा का धनुष है, आप जाके जुड़वा लीजिए। इतना प्रेम है आए और ऐसे ही चले जाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे लखन कहा सुन मुनिबा मनमाही, मन में कहने लगे कर मुझे नयन खत्म को सामने वाले को क्यों उठाते हो, अपने नेत्र बंद कर लो और जब आंख बंद कर लोगे संसार दिखाई कैसे हो। अंधे आदमी को महाराज कुछ दिखाई नहीं देता। इसके पहले आपने सुना होगा विश्वामित्र जी ने कही कि मुनि हरी हरी सूझ के बाबा है तो हरी हरी लग रही है, कौन सी कि इसने जो है 21 बार क्षत्रियों को और मारा है, काटा है। तो आज ये भी क्षत्रिय बालक है और इनमें भी तो छोटे छोटे हैं। तो वो कहती है ना वो सावन में फूटी है भादों में हरो हरो चमक। तो बाबा है तो कोई ठीक रहो कि जितने उन्हें ऐसे ही काट जानो। इसलिए महाराज धोखे छोड़ जाइयो, केवल एक ही उपाय है, आप अपनी आंखों को बंद कर लो तो हम अपने आप ही दिखाई नहीं देंगे। ऐसी बात कही महाराज अटपटी बाबा को गुस्सा करने वाली। तो देखिए परशुराम जी पे ये कहीं कुछ वो हो पाए क्या, तो दौड़ के राम जी के क्या विश्वामित्र जी के पास, तो अब दौड़ कर एकदम तुरंत क्या कहने लगे परशुराम तब राम प्रति राम जी से कहने लगे, भारी भयंकर क्रोध किया और क्या कह रहे हैं कि सम्मुसरासन तोड़ सट, हे मूर्ख सट कह नहीं महाराज। भगवान बोलेगा के धनुष को तोड़ने के बाद में और तू मुझको ज्ञान दे रहा है, कर श्यामार प्रबोध प्रबोध बोध कहते हैं ज्ञान को। तो तू मुझको सिखा रहा है कि एक तो धनुष तोड़ा और धनुष तोड़ने के बाद में उल्टा हमसे कह रहा है कि मुँह नयन खत्म को, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो इन धनुष के टुकड़ों से इतना प्रेम है तो इनको साथ में ले जा सकते हो, इसलिए तू मूर्ख मुझको इतना ज्ञान दे रहा है। आपको इस रामचरितमानस से बड़ी शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर एक नीति है, ये दोनों भाइयों की राम जी की नीति है कि एक गर्म है तो एक ठंडा है, एक गर्म है तो ठंडा है। देखिए कहने का मतलब है यहाँ पर, क्योंकि अगर लक्ष्मण जी बाबा को क्रोध दिलाते हैं तो राम जी ठंडा कर ले नीति है। तो यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम बंधु कहे कटु सम्मत तोरे
कि इस लक्ष्मण की इतनी औकात नहीं है कि ये इतना मुझसे बोल जाता। मैं समझ रहा हूँ इसमें तेरी चाल है, इसमें तेरी राय जरूर है कि तू इसको तू जाए बरगला रहे खान में जाके जो है और डाल देता है, बात कह देता है और पीछे से तू जय जुड़ी करता है और हाथ फिर जोड़ता है और कहता है बाबा गलती है, बच्चा है, तुम हुआ है, ये भर रही बालक एक सुबाहू। अरे बड़े बूढ़े जो भर ततैया होते छता, तो ततैया में अगर छता में अगर आप महाराज और वो दोगे लकैया डंडा मारोगे तो खा गो। जैसे ही बच्ची है, अगर बच्चे से तुम अरे उल्टी सूटी कहोगे तो महाराज वो तो जो है पतला फेंके। तो ये इनका बच्चा है, तो ये राम ये तेरी नीति है कि तू सीधा बनता है और इसको जो है मेरे लिए तैयार करता है। तो इसमें तेरी चाल है, तू छल विनय कर से कर जोड़े, तू छल से कपट से हाथ जोड़कर और मुझको ठंडा कर देता है। मैया तूने बात है देखिए, कर पर पोषक मोर संग्रामा। क्या सा एक काम है देखिए साहब, क्या सुंदर बात कही है। या तो तू युद्ध कर या फिर उसको संतुष्ट कर, कैसे कर कभी करे, लेकिन तुमको संतुष्ट तो करना पड़ेगा मुझे। कर परितोष मोर संग्रामा, या तो तू मुझको संतोष कर कैसे युद्ध में और मुझसे लड़ाई लड़ और मुझसे युद्ध में संग्राम कर, और नहीं तो फिर एक बात है, आज से तू अपना जो राम नाम कहता है कि मेरा नाम राम है, तो राम का नाम कहना छोड़ दे। कहने का मतलब है, तो जब ऐसी बात कही महाराज, जब माँ वाणी का युद्ध होने लगा, बात युद्ध हो रहा है, तो कहती है मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी राम कहलाता, तो तू भी राम, मेरा ही नाम छीन कर मुझ पर ही धाक जमाता। देख भाई, एक राम रहेगा, दो राम नहीं रहेंगे, या तो परशुराम रहेगा या राम रहेगा। इसलिए मैं परशुराम हूँ वो तू राम कहता है अपने आप को, इसलिए आज से मेरा ही नाम छीन कर तू और मुझ पर धाक जमा रहा है। मेरे नाम में से परशुराम में से और तेने दो नाम दो अक्षर निकाल लिए और राम रख करके मेरे ऊपर ही कहीं कहते हैं मेरे घर से ही कहते हैं पैसा को आग ला के मोती कहते हैं कि पैसा अंदर मोती आग मांग के लाए मोती के लिए दीदी पैसा अंदर लेगी। तो मेरे नाम से तो अक्षर निकाल लिए राम और मुझे ही कह रहे हैं कि या तो युद्ध करो, ये बात यहाँ पर चल रही है, अन्यथा क्या रहेंगे। देखो भाई परशुराम जी कह रहे हैं कि दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। क्या करे कि दो राम रहेंगे नहीं राम, दो राम नहीं रहेंगे, ये कोई रहेगा, इसलिए युद्ध कर, नहीं तो क्या होगा, अन्यथा जगत को मत बहका, अन्यथा जगत को मत बहका, राम का नाम तो राम का नाम कहना छोड़ दे, और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। चलता अमर जीवन द्रोही, लेकिन मनुष्य को अगर किसी से लड़ना है तो आमने सामने लड़िए, वो पीछे से बाहर मत करिए। चुगली नहीं करना चाहिए, किसी का पीछे विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध करना है तो सामने करे। राम क्यों ऐसा क्यों करता है, फल से और कपट की लड़ाई क्यों लड़ता है? अगर तू शंकर का द्रोही है, इसलिए लड़ना है तो सामने लड़े तो कर, और इससे कुछ कहने से काम नहीं चलेगा। और बंद मानो, अगर विश्व में अगर ताला चलेगा तो तुमको भी पता चल जाएगा। तुमको अपने भाई को अगर दोनों को यंत्र नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम परशुराम है।
Yeah.